रिजल्ट आने से पहले ही आपको वीजा मिल जाता है तरीके, लेकिन अपने कैरेक्टर की ये डीलिंग को थोड़ा आसान होता है। 50 to 60 स्कॉलरशिप के लिए ये चाहिए होते हैं। जो मेन 100% मिलती है वो इस टेस्ट की बेस। स्कॉलरशिप अगर आपको फुल मिल जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे बैचलर्स के जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए वो सारा कुछ मैं बताऊंगा। जो मास्टर्स के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में सिर्फ बैचलर्स के डॉक्यूमेंट होंगे। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं, मैं बैचलर्स में हूं और मैं बैचलर्स में मुझे 100% ट्यूशन स्कॉलरशिप मिली है। ना सिर्फ ट्यूशन मुझे फ्री है बल्कि मुझे यूनिवर्सिटी $2000 स्टाइपेंड भी देती है ना मजेदार बात। तो मेरे साथ कनेक्ट रहे, इंशाल्लाह ये आपको भी मिलेगी और अपना प्रोसेस जारी रखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जो बैचलर्स में हमें चाहिए होते हैं, यहाँ पे दो पाथ्स हैं। या तो आपने मैट्रिक किया चाहिए पाकिस्तान में या एफएससी, और मैट्रिक के बाद एफएससी की होनी चाहिए, या जिस तरह मैंने ओए लेवल्स किया है तो वो पाथ आता है। तो मैं आपको दोनों समझा दूंगा, आज जैसे भी आपने करना है। अब गुड लक। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम ओ लेवल और ए लेवल। अच्छा, यहाँ पे बात बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज है कि वो समझते हैं कि एफएससी कंप्लीट करके ही हम यूएस में एडमिशन लें या ए लेवल्स कंप्लीट करके हमने। नहीं भाई, जब आपका एफएससी का पार्ट 1 चल रहा होगा, आपने एफएससी के पार्ट 1 के रिजल्ट की बेस पे अप्लाई कर देना है। ए लेवल्स की पार्ट 1 की बेस पे अप्लाई कर देना है। यूनिवर्सिटी आपको कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे देगी। कंडीशनल एक्सेप्टेंस क्या होती है? कंडीशनल एक्सेप्टेंस ये होती है कि यूनिवर्सिटी को आप कहते हो मैं दूसरे ईयर के रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ, तो अभी पेपर दूंगा, उसका रिजल्ट आने वाला है, मेरा ये पहले एफएससी में ये है, मैट्रिक में ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। तो यूनिवर्सिटी को अगर आप, क्योंकि एप्लीकेशंस 1 साल पहले ओपन हो जाती हैं, आप पहले कर लोगे फिर आपका 1 साल जाया नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात? तो जब आपके पास रिजल्ट आता है फाइनल ईयर का, आपके पास अगस्त में आता है, अगस्त में, जून, जुलाई में जब आता है, तब आप यूनिवर्सिटी को रिजल्ट दे देते हो। तो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन पहले का दे चुकी होती है, आपका वीजा पहले का प्रोसेस हो चुका होता है, रिजल्ट आने से पहले ही आपको वीजा मिल जाता है। तो जब आपको फिर रिजल्ट आता है अगस्त में, सितंबर में आप यूएस से आए होते हो, इस तरह आपका 1 साल बच जाता है, आपकी एजुकेशन कंटिन्यूस रहती है। तो ये मेरी बात याद रखना, ठीक है जी। अच्छा, फिर हमें बैचलर में चाहिए कि रिकमेंडेशन लेटर्स। रिकमेंडेशन लेटर हमें कौन दे सकते हैं? आपके स्कूल का प्रिंसिपल हो, आप किसी भी टीचर से पढ़े हो, आपका कोई कॉलेज में हो टीचर जिसके साथ आपकी अच्छी बनती हो, जो आपके बारे में पॉजिटिव लिख सके। अच्छा, रिकमेंडेशन में बच्चे समझते हैं कि हमारे एकेडमिक्स को वो करेगी कि ये बच्चा बहुत पढ़ने वाला है, बहुत इंटेलिजेंट है। जरूरी नहीं है मेरे दोस्तों कि आपने रिकमेंडेशन में अपनी तारीफें करवाएं अपनी तारीफें, लेकिन अपने कैरेक्टर की, यार ये मॉरली और कैरेक्टर में बंदे का कैसे है। अब हर जगह पे आपकी तारीफ एकेडमिक थोड़ी होनी चाहिए, नहीं ना? आप समझ रहे मेरी बात? वीजा ऑफिसर जो है, वीजा ऑफिसर कह दिया, जो एडमिशन ऑफिसर है ना, मेरी उनसे बात होती रहती है, ठीक है। अब मेरी भी ये कंपनी है हमारी यूएसए स्कॉलरशिप कोच, तो ये आपको हेल्प करते हैं। इंस्टाग्राम पे जो पेज है, हमारी वेबसाइट पे usscholarshipcoach.com, तो यहाँ पे हम आप लोगों को बताते हैं कि भाई रिकमेंडेशन लेटर में आपने ये नहीं लोगों उनको बताना कि मैंने ये परसेंटेज, मैंने ये किया हुआ है, और आपके मतलब आपने खुद ही बेसिकली तो आपने ही टीचर को बताना है ना क्या लिखेंगे। टीचर को अगर नहीं पता तो आप उनको गाइड करेंगे, ओवरऑल आपके कैरेक्टर के बारे में उनको वीजा ऑफिसर को बताएं, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ पे टिप दी है। अच्छा, दूसरी यहाँ पे बात आती है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर या आइल्स। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है ना, वो आपको देना होता है आपको प्रूव करने के लिए कि भाई मैं इंग्लिश आपकी यूनिवर्सिटी में बोल सकता हूँ। लेकिन ये लेटर आपका अगर चल सकता है अगर आप प्रूव कर दें कि मुझे इंग्लिश आती है। अब आप प्रूव कैसे करेंगे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर को? वो आप इस सूरत में प्रूव कर सकते हैं कि आपने कोई पहले इंग्लिश का कोर्स लिया हो, ठीक है, आपने कोई टेस्ट वगैरह दिया हो, या जिस आप एकेडमिक अदारे में पढ़ रहे हैं उसकी जो लैंग्वेज है जिसमें वो टॉट की जा रही है आपको कोर्स, तो वो इंग्लिश आपकी लैंग्वेज हो। तो अब यहाँ पे एफएससी और मैट्रिक के बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर का जो है ये नहीं चलता, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि एफएससी के बच्चे जो हैं उनका कोर्स प्रोग्राम उर्दू में होता है। अब यहाँ पे एज आता है ओए लेवल्स के बच्चों को। एज ये आता है कि अब जिस तरह मैंने ओए लेवल किया ना, तो मैंने आइल्स या डुओलिंगो पीटी मैंने कुछ नहीं था किया, मेरी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वेव हो गई थी।
तो वेव इस वजह से ही हुई थी कि मेरा जो पहले ही मेरा कोर्स वर्क वो यूके में था, यूके क्योंकि इंग्लिश का कोर्स वर्क है तो उनको पता था इसकी इंग्लिश बेहतर होगी, तो इस बेस पे आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर से वेव हो सकती है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जिस तरह लंग्स है, नस्ट है, उसमें क्योंकि इंग्लिश उनका वो कोर्स वर्क में यूज हो रही है, तो अच्छा यूनिवर्सिटी में फिर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हुए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में चल जाता है, लेकिन कई यूनिवर्सिटीज फिर भी एक्सेप्ट नहीं करती। तो मेरी भी यहाँ पे मेरे लिए भी आइट्स कई यूनिवर्सिटीज मुझे क्या भी करें, तो फिर मैंने किया था स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट सेट, जिसकी वजह से असल में मुझे स्कॉलरशिप मिली है। तो मैं आपको वो बताता हूँ लेटर ऑन कि आप इसको अगर ना करना चाहें तो ये टेस्ट आप किस तरह कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे अगर आप हमारे से हेल्प चाह रहे हैं डुओलिंगो में, तो ये डुओलिंगो थोड़ा आसान होता है, आइट्स थोड़ा मुश्किल होता है। डुओलिंगो इजीली हो जाता है, ऑनलाइन होता है और इसमें थोड़ा इजीली हो जाता है। अच्छा यहाँ पे अमेरिका में तीनों एक्सेप्ट होते हैं, डुओलिंगो कर ले, आइट्स कर ले, पीटी कर ले। आइट्स करेंगे तो यूनिवर्सल है लेकिन है मुश्किल, डुओलिंगो करेंगे तो उसकी एक्सेप्टेंस आप यूके में नहीं करा सकते, लेकिन अमेरिका में है 95% यूनिवर्सिटीज में। मास्टर्स की मैं किसी और दिन बात करूंगा। अच्छा यहाँ पे एक और बात है कि एवेल्युएशन की, जो एफएससी के और एफएससी को कई यूनिवर्सिटीज अब कहती है कि हमें आप एवेल्युएट करके दें अपनी डिग्री। एवेल्युएट का मतलब है अब हमने पाकिस्तान वाले, अब पाकिस्तान के वो एकेडमिक्स में हमने पढ़ा हुआ है, तो वो हमें कहेंगे कि आप हमें ऐसा करें कि ये कंपनी है WES वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम या इस तरह की और भी कंपनीज हैं, तो उनसे आप अपनी डिग्री को एवेल्युएट करवाएं कि आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं, आपने हमारे मुताबिक वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे आपने कितनी एजुकेशन हासिल की है। अब की तो आपने 12th था, वो कहते हैं ठीक है आपने 12th की है, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक आपकी 12th में और हमारी 12th में क्या पता फर्क हो, तो ये वेबसाइट अंदर काम आएगी, वो आपको स्टैंडर्डाइज कर देगी कि भाई यूनिवर्सिटी को बताएगी इसने यहाँ तक किया हुआ है, ताकि यूनिवर्सिटी आगे आपको फिर उस लेवल से आगे लेके चले। समझते मेरी बात? तो ये एवेल्युएशन की यूनिवर्सिटी कहती है हमें करवा के दें, तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ वो WES है, ये इजी है और इतनी चीप भी है। यहाँ पे आपको कह रहे हैं $50 to $60 या $100 तक भी लग सकते हैं अंदाजन, ठीक है, वो डिपेंड करते हैं। ये चीज आ गई, ये भी आपको चाहिए हो सकती है। अच्छा ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होते हैं? GR या GMAT ये मास्टर्स के लिए होते हैं, सेट और SAT और ACT ये आपके बैचलर्स के लिए, ये तो मैं आपको उसी वीडियो में मास्टर्स में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। अच्छा असल में गेम ये है कि अगर बच्चे ने स्कॉलरशिप हासिल करनी है अच्छी, जिस तरह मुझे मिली है $2000 यूनिवर्सिटी मुझे दे रही है, ठीक है, उस स्कॉलरशिप के लिए ये चाहिए होते हैं, या आप SAT करो या ACT, ये होते क्या सिर्फ इंग्लिश एंड मैथ, ओनली इंग्लिश एंड मैथ। अगर आपके यहाँ पे मार्क्स कम है, आपको लगता है कि भाई ये स्कॉलरशिप लेने के लिए कम है, मुझे नहीं मिल सकती, आप इन टेस्ट में मेहनत करें। सेट और SAT और ACT दोनों सेम चीजें हैं एक तरह की, लेकिन ज्यादातर SAT चलता है, तो मैं इसको ACT को भी मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से। ACT आपने नहीं करना, पाकिस्तान में भी लोग देते हैं, ओवरऑल वर्ल्ड में भी ज्यादातर 90% ये चलता है, ये बहुत ज्यादा कम लोग देते हैं। तो मैं SAT की बात करूंगा, मैंने भी SAT ही दिया था। GRE और GMAT तो दोनों एक तरह के, वो मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। अच्छा अब SAT में आपने क्या करना है, खान अकेडमी वेबसाइट है, वहां पे फ्री प्रिपरेशन आपने इसकी करनी है, और इसको तकरीबन जब मैंने दिया था तब 30,000 पाकिस्तानी रुपए का ये टेस्ट होता है, 30,000 यानी कोई कह ले $110 या $120 का ये टेस्ट होगा। ये मेन सिटीज लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद मेन होता रहता है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। जब गर्मियों का पीक सीजन होता है फिर 1 महीने में, हर महीने हो रहा होगा, फिर जब थोड़ा कम नॉर्मल सीजन होगा फिर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद भी कभी कभी हो रहा होता है। तो उसमें इसकी कॉलेज बोर्ड, इसकी वेबसाइट का नाम है, आप सर्च करेंगे ना SAT टेस्ट बुकिंग, तो वहां पे आपको बुकिंग लिंक से देखिए इसके कब कब टेस्ट है। 1 महीना 1.5 महीना लगता है इसकी तैयारी में, और ये होता भी बिल्कुल बेसिक टेस्ट है। बेसिक से मुराद सिर्फ इंग्लिश और मैथ होगी भी किस लेवल की, मैट्रिक लेवल की मैथ होगी।
मैथ और इंग्लिश मैट्रिक लेवल की एसएटी करें और इससे स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। इन पे भी बाकी आपकी चीज़ों पे भी मिलेगी, लेकिन जो मेन 100% मिलती है वो इस टेस्ट की बेस पे मिलेगी। जितना आप ज़्यादा हायर स्कोर करेंगे उतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलेगी। 1600 इसके स्कोर टोटल होते हैं। आई थिंक जो 1350 से लेके 1400 से जो अबव आता है वो मेरे से ज़रूर रब्ता करें। मैं उसे 100% स्कॉलरशिप लेके दूंगा इंशाल्लाह। हमारी पूरी कोशिश होती है कि अपने जो लोग हैं हमारे वो भी मेरी तरह फ्री में यूएसए में आके पढ़े, ठीक है। उसके बाद आती है एसएपी और पर्सनल स्टेटमेंट। इंग्लिश टेस्ट का मैंने आपको पहले बता दिया। एसएपी होती है कि यूनिवर्सिटी आपसे पूछे कि आप ये कोर्स आपने क्यों चूज किया, आपने ये यूनिवर्सिटी ही क्यों चूज की। इस तरह की आपकी पर्सनल स्टेटमेंट्स होती है जो आपसे ऐसे वो मांगते हैं, तो ये इतना कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो जाता है। उसके बाद आपकी सीवी या रेज्यूमे आ जाती है। सीवी आप बना लें 2 पेजेस की, सिंपल तो लिखें गूगल पे सीवी टेम्पलेट्स और उसमें फिर अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर दें, सिंपल है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में ये मैंने बता दिया आपको कि टीचर से आपने लिखवाने हैं, अपना कैरेक्टर शो करवाना है, अपनी तारीफ एकेडमिक्स में नहीं, अपनी कैरेक्टर मोरली आप बंदे कैसे हैं, ओवरऑल आप एज ए पर्सन कैसे हैं वो आपने बताना है। और फिर आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट और एफिडेविट। अच्छा, जब आपकी यूनिवर्सिटी बैंक स्टेटमेंट और एफिडेविट तब चाहिए जब आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देगी, तो अच्छा फिर जितनी आपकी स्कॉलरशिप अगर आपको फुल मिल जाती है उसके बाद जो लिविंग कॉस्ट भी निकाल के जितनी आपके एक्सपेंस आ रहे होंगे 9 मंथ के, भाई 1 साल के नहीं मैं कह रहा, 9 मंथ के, उसके ऊपर बकायदा I-20 के ऊपर लिखा होता है कि 9 मंथ एक्सपेंसेस, 9 महीने की आपका जितना खर्चा आ रहा होगा वो आपने बैंक की क्लोजिंग बैलेंस के अंदर शो कर देना है, वो बैंक स्टेटमेंट और साथ एफिडेविट। एफिडेविट क्या होता है कि अगर मुझे कोई सपोर्ट कर रहा है, मेरे अंकल हैं या मेरे फादर हैं, तो उनसे हम एफिडेविट ऑफ सपोर्ट लेंगे। वो 1-2-3 पेपर होते हैं, उनसे उन पे बस साइन करवाने हैं कि मैं इस बच्चे की कॉस्ट को बियर कर रहा हूँ। तो जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा होगा, आपके पेरेंट्स या आपके जो है आपका ब्रदर सिस्टर आपके अंकल, उनसे आपने एफिडेविट ऑफ सपोर्ट लेके उनको साइन करवा के यूनिवर्सिटी को साइन कर देंगे। सिंपल सी चीज होती है, बाद में आती है। तो अगर आप खुद भी अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं, बैचलर्स में तो नहीं कर रहा होगा कि अपने आप को खुद स्पॉन्सर, तो ये मास्टर्स में कर रहे हैं उसके लिए मैं रहना उसमें लिए जरूरी नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए होंगे, बड़ी डिटेल्ड वीडियो मैंने आपको बता दिए सारे। सो होपफुली अगर कोई और भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है तो कमेंट में डाउन कर दें, और यहाँ पे मुझे फॉलो भी कर लें इंस्टाग्राम पे यूएसए स्कॉलरशिप कोच। और अगर आप मतलब 1-on-1 सेशन करवाना चाह रहे हैं और यहाँ पूरा प्रोसेस बुक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे डीएम कर दें, आई एम विलिंग टू डू दिस। सो या अब वी आर मेकिंग श्योर कि आपको मैक्सिमम हेल्प मिल सके ताकि अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे पाकिस्तान में फ्री अपनी पढ़ाई करें। सो थैंक यू सो मच, होप यू हैव ए गुड insightful video. So yeah, goodbye.